राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या की कि इसका क्या महत्व है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का दान देना चाहिए और इससे हमें किस उत्तम फल की प्राप्ति होती है, कौन से महा उपायों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ ही मौन धारण का भी विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखकर जब तप स्नान दान तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। हमने अपने परिवार में या अपने आसपास लोगों को मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करते हुए देखा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम यह मौन व्रत क्यों करते हैं? तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम यह मौन व्रत क्यों करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मन के देवता चंद्रदेव हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन न होने की वजह से मन की स्थिति बिगड़ने लगती है, इसलिए इस दिन मौन रहकर कमजोर मन को संयमित करने का विधान है। अमावस्या के दिन मनुष्य को प्रतिकूलता और नकारात्मकता घेर लेती है और अधिक से अधिक आकर्षित करती है, इसलिए इस दिन व्रत रखकर मन ही मन ईश्वर का जाप और दान करना चाहिए। इस दिन ऋषियों की तरह चुप रहने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। किसी को भी इस दिन कटु शब्द कहने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु समेत भगवान भोलेनाथ का भी पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। जो व्यक्ति मौन रखकर इस व्रत को पूरा करता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से हमारे पूर्व और वर्तमान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से हमें अनेकों लाभों का अनुभव होता है और प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत करने से व्यक्ति को भीतर के विकार नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मौन व्रत का पालन करने वालों की वाणी दोष दूर हो जाती है, इंद्रियों पर काबू करने की शक्ति मिलती है। इस दिन मौन रहकर दान स्नान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे उसके काल सर्प दोष और पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना और पितरों की शांति के लिए तर्पण करने पर पितृदोष और काल सर्प दोष खत्म हो जाते हैं। इस दिन मौन रहकर पूजा भजन और मंत्र जाप करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा कि मौन व्रत उदासी, ग्लानि और दुख को निगल जाता है और आनंद और प्रेम को जन्म देता है। धार्मिक मान्यता है कि यदि मौनी अमावस्या पर दिन भर मौन व्रत ना रख सके तब भी 1.25 घंटे का मौन व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे कि 16 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने पर हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसका कारण समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की छलकी हुई अमृत की कुछ बूंदों का है, जिसके कारण इन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है तथा उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपका सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन तिल दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन जितना ज़्यादा हो सके होठों से ईश्वर का जाप करने की बजाय मानसिक पूजा आराधना और वंदना करनी चाहिए, उससे कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या में किया गया दान का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस अमावस्या पर स्नान दान तर्पण और पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य गंगा स्नान ना भी कर सके तब भी घर में रहकर अपने नहाने के जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए, जिससे कि गंगा स्नान की ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन तिल से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए, साथ ही साथ इस दिन तिल का तेल और तिल से बने लड्डू दान करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति हेतु और पितरों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और जिससे कि घर में मौजूद दरिद्रता और आर्थिक संकट दूर हो जाता है। यदि
चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर भाव में है तो गाय को चावल और दही खिलाना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा मजबूत होता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है, जिससे कि मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तब मनुष्य को आरोग्यता, शत्रुनाश और घर में सुख संपत्ति, धन धान्य, वैभव के वास का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्यक्ति को अपने लंबाई के अनुसार अपने सर से लेकर तलवे तक की लंबाई का मौली या कोई धागा तोड़कर पीपल के तने पर बांध देना है, जिससे उसके जीवन में आने वाली सभी संकटों का नाश होता है। यदि आप पीपल की परिक्रमा ना कर सकें, तब इस दिन आपको तुलसी की 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन आपको शालिग्राम भगवान का तुलसी के 108 पत्ते से पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए अब जान लेते हैं विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पितरों के लिए गंगा में हमें यह कुछ चीज़ें समर्पित करनी हैं, जिससे कि वे 100 वर्षों तक संतुष्ट रहते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। यह है मधु युक्त खीर, यानी कि शहद से बनी हुई, शहद डालकर, जैसे अगर आप चावल की खीर बनाते हैं तो उसमें शक्कर की बजाय शहद डालें। शहद डाली हुई खीर आपको गंगा नदी में समर्पित करनी है। इसके साथ तिल, गुड़ और घी, यह चारों चीज़ आपको गंगा नदी में समर्पित करनी है और जो भी आपकी मनोकामना है उसे व्यक्त करना है। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, ग्रह क्लेश शांत होते हैं और घर सुख संपत्ति, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अब दूसरे महा उपाय की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस दिन आपको आटे और घी से बने लड्डू को साढ़ या हम कह सकते हैं वृषभ को खिलाना है, जिससे कि पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ग्रह क्लेश खत्म होता है और पूर्वज अत्यधिक संतुष्ट हो जाते हैं। यह भी बहुत ही कारगर उपाय है, इसे अवश्य करके देखें, आपको उत्तम फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। यदि मैं हवन की बात करूं तो इसमें भी विशेष रूप से देखिए, हवन आपको गाय के गोबर के उपले के ऊपर करना है। इसमें विशेष रूप से आपको गाय का शुद्ध घी, चावल, काला तिल और जौ, यह 4 चीज़ें अवश्य लेनी है। साथ ही साथ इसके साथ आप अन्य चीज़ें भी ले सकते हैं, परंतु इन 4 चीज़ों का समावेश अवश्य होना चाहिए। कहते हैं कि इन चीज़ों से हवन करने से प्रकृति भी मनुष्य की ऋणी हो जाती है और पितृदेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो देवताओं की कृपा स्वयं ही प्राप्त होने लगती है। ऐसा करने से आरोग्यता बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। हवन में जौ का महत्व उसी प्रकार से है जिस प्रकार ब्राह्मण का जनेऊ धारण करने का है और विवाहित स्त्री का सिंदूर धारण करने का है, इसलिए अपने हवन में जौ को अवश्य शामिल करें। अब अगर मैं बात करूं कुछ छोटे छोटे उपायों की, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो कुछ छोटे उपाय हैं जिनको करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। तो देखिए, आप ये कर सकते हैं कि जब आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं या पूजा करने जाते हैं, तब आप आसपास, पीपल के पेड़ के आसपास या किसी भी पेड़ के आसपास आपको चींटियाँ दिखाई देती हैं, तो आप चींटियों के लिए आटे में शक्कर का बुरादा डालकर चींटियों के निमित्त डाल सकते हैं, जिससे कि उनका भी भोजन हो जाता है। साथ ही साथ आप कबूतर को दाना डाल सकते हैं। मछलियों के लिए आप आटे की गोलियों को बनाकर तालाब में डाल सकते हैं। इस दिन तुलसी के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, आपको तुलसी का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल के तेल के दान का भी महत्व अत्यधिक है। और वैसे भी माघ मास के प्रत्येक व्रत त्यौहार में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रत्येक व्रत त्यौहार में तिल का उपयोग किया जाता है, चाहे वह खाने के रूप में हो, उपटन के रूप में हो, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करने के रूप में हो, तर्पण इत्यादि किसी भी रूप में हो। इस दिन तिल के तेल के दान का भी विशेष महत्व है, तो आपको तिल के तेल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको ज़रूरतमंद गरीब व्यक्तियों की अवश्य सहायता करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, अपने मान पूज्य को यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस दिन आपको गाय को हरी घास खिलाना है। साथ ही साथ आप गाय को चना, गुड़, रोटी इत्यादि खिला सकते हैं, जिससे कि जो हमारे गौ माता के
शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है, उन समस्त देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन हमें लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखना चाहिए और कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या का व्रत रखने वालों को इस दिन श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही तेल से मालिश करना चाहिए। व्रत का पालन करने के लिए मौन व्रत रखें और झूठ ना बोलें। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिस तिथि से शुरू हो रही है अमावस्या, उस तिथि से लेकर उस तिथि के समापन तक ब्रह्मचर्य के पालन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस दिन ना ही हमें झगड़ा लड़ाई या किसी की निंदा में पड़ना है। हो सके यदि संभव हो तो इस दिन यात्रा ना करें। किसी भी प्रकार का व्यसन, मांस मदिरा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन हमें दूसरे के घर में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और हो सके तो इस दिन तामसिक भोजन ना ग्रहण करें। मन को शांत रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान का भजन करें। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अमृत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन इन नदियों में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन आप गंगा स्नान अवश्य करें और यदि संभव ना हो तब आप घर में गंगा जल और तिल डालकर कर सकते हैं। इस दिन आपको विशेष रूप से यह कोशिश करना चाहिए कि आप प्रत्येक कार्य में पूजा पाठ, हवन, दान, तर्पण, सूर्य को अर्घ देना या पीपल को जल देना या दीप दान करना, इन सभी में आप तिल का प्रयोग अवश्य करें। जब आप दीप दान करें तो आप अपने दिए में थोड़े से काले तिल अवश्य डाल लें, जिससे कि इन सभी का पुण्य फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में वह किसी तरह की परेशानी, संकट या बाधाओं को नहीं आने देते। इसलिए इस दिन का प्रत्येक पुण्य फल हमें उनके लिए समर्पित करना है, ताकि वो प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें और हमें पितृदोष से मुक्ति मिल सके। इस दिन आप मौन व्रत रखने की भी कोशिश अवश्य करें। यदि सारा दिन व्रत ना कर सकें तब भी जब सवेरे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उठकर मौन होकर स्नान करें। तत्पश्चात कोशिश करें कि पूजा करने तक आप मौन व्रत अवश्य धारण करें। कम से कम 1.25 घंटे मौन व्रत करने का विधान बताया गया है, जिससे कि मनुष्य को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन मौन व्रत रखने की कोशिश अवश्य करें। इस दिन शनि देव की संबंधित वस्तुएं अवश्य उन्हें चढ़ाएं, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण इस दिन आपको शनि देव से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि शनि देव को काली वस्तुएं बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, इसलिए उनकी पूजा में विशेष तौर पर काली वस्तुओं का ही प्रयोग होता है या काली वस्तुओं का ही दान किया जाता है। इसलिए यदि संभव हो तब आप इस दिन काले वस्त्र धारण करें और काली उड़द, काला तिल, जूते, सरसों का तेल, इन चीज़ों का दान अवश्य दें। इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद, भूखे या गरीब व्यक्ति की सहायता अवश्य करें, उसे भोजन अवश्य खिलाएं, जिससे कि आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आपको शनिदेव का सरसों के तेल से भी अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में हमने मौनी अमावस्या से संबंधित स्नान, दान एवं विशेष उपायों के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।